हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात करूंगी जो अपकमिंग एग्ज़ाम है वेस्ट बंगाल सेट का 9 जनवरी को इसका एग्ज़ाम है। तो इसके ऊपर ही ये वीडियो बनाऊंगी जो PY के ऊपर है। और इस वीडियो में मैं 2018 का जो PYQ है वो बनाऊंगी। और इस वीडियो में 20 क्वेश्चन होगा। उसके बाद धीरे धीरे जो ऑल PYQ है 2018, 17, 15, 16 हो गया, उसके भी PYQ डिस्कस करेंगे। तो ये वेस्ट बंगाल सेट के है और ये नेट एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलो फ्रेंड्स, देख लेते हैं आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है। जो PYQ है ये 2018 का है। ठीक है फ्रेंड्स, ये 2018 का WB सेट का है। WB सेट का PYQ है ये। तो फ्रेंड्स चलो देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में जो बताना है व्हाट इज़ हेजियोग्राफी। तो हेजियोग्राफी क्या है बताना है। ये लॉन्ग पोएम है या फिर सैक्रेड बायोग्राफी है, ये ग्रामर बुक है, ये एंड स्टोरी ऑफ किंग्स है। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हेजियोग्राफी है वो एक सैक्रेड बायोग्राफी है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसमें मैच करना है। तो इसमें कौन सा करेक्टली मैच नहीं है तो बताना है। तो चलो देख लेते हैं। बुक का नाम है एंड राइटर है। तो ये फर्स्ट है BN मुखर्जी का द राइज एंड फॉल ऑफ द कुशान एम्पायर। तो फ्रेंड्स ये ना एकदम ही करेक्ट है। और फ्रेंड्स ये BN मुखर्जी से बहुत ही वेस्ट बंगाल स्टेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको अच्छे से ध्यान से रख लेना क्योंकि ये सेपरेटली भी इसको पूछ सकते हैं। और ऑप्शन बी है जॉन मर्सल द हिस्टोरिक सिटी ऑफ तक्षशिला। तो हिस्टोरिक तक्षशिला। और सी ऑप्शन देख लो RC मजूमदार द कॉर्पोरेट लाइफ इन एंशियंट इंडिया है। और ऑप्शन डी है DN झा का बुक है जो रिवेन्यू सिस्टम इन पोस्ट मॉडर्न एंड गुप्ता टाइम्स के ऊपर बुक है DN झा का। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्टली मैच नहीं है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्टली मैच नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और फ्रेंड्स ये चलो देख लेते हैं द हिस्टोरिक सिटी ऑफ तक्षशिला। ये बुक किसकी है। ये बुक है अहमद हसन धानी की। ये भी देख लेना, हसन दानी का ये बुक है। तो ये भी अच्छे से देख लेना। ठीक है फ्रेंड्स, और ये सारा बुक देख लेना। और फ्रेंड्स इसके साथ साथ मैंने ना 3 से 4 वीडियो बनाए हुए हैं जो बुक के ऊपर ही है, बुक एंड राइटर के ऊपर। तो और एक थॉट है हिस्टोग्राफी के, जो हिस्टोग्राफी का हिस्टोग्राफर है उसके थॉट है। तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो वो वीडियो भी बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, उस वीडियो को भी देख सकते हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में देखो ये बताना है जो पेट्रोग्लिफ्स है उसका मीन क्या है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। सम सब्सटेंस रॉक सरफेस इन रिमूव्ड थ्रू ग्रेविंग बर्निशिंग। ये एक साथ ही हो गया फ्रेंड्स, अब ये देख लेना। इन ग्रेविंग एंड इन बर्निशिंग, हैमरिंग, चेसलिंग और स्कूपिंग। एंड ऑप्शन बी देखो चिपिंग ऑफ रॉक्स टू मेक टूल्स। एंड ऑप्शन सी देखो ट्रीटमेंट ऑफ रॉक्स विद पेट्रोल एंड नन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स जो पेट्रोग्लिफ है उसका मीन्स है जो सम सब्सटेंस ऑफ रॉक के ऊपर जो सब्सटेंस होता है उसको रिमूव किया जाता है थ्रू द इनग्रेविंग और बार्निश और हैमरिंग, सीसलिंग एंड स्कूपिंग के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स ये देखो, इस क्वेश्चन में बताना है इनमें से कौन है जो मेसोलिथिक पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। चलो देख लेते हैं। ओल्ड वन टूल्स, माइक्रोलिथ्स, आयरन टूल्स एंड पॉलिश टूल्स। सो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माइक्रोलिथ। मेसोलिथिक पीरियड का जो रिप्रेजेंट करता है वो माइक्रोलिथ। और फ्रेंड्स साथ साथ ये भी जान लो जो मेसोलिथिक साइट है वहाँ का जो आदमगढ़ है, मेसोलिथिक पीरियड का एक साइट है आदमगढ़ जहाँ से 25,000 माइक्रोलिथ मिले हैं। तो ये भी आप बहुत ही अच्छे से ध्यान से याद रख लेना। आदमगढ़ एक मेसोलिथिक साइट है जहाँ से 25,000 माइक्रोलिथ मिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और साथ साथ ये भी जान लो जो मेसोलिथिक पीरियड का जो टूल है उसको पिग्मी टूल्स भी कहा जाता है। तो ये भी आप अच्छे से याद रख लेना, पिग्मी टूल्स। ठीक है फ्रेंड्स, पिग्मी टूल्स भी कहते हैं, तो इसको भी अच्छे से याद रख लेना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स देखो इस क्वेश्चन में बताना है हु अमंग
अमंग द फॉलोइंग वाज रिगार्डेड द गॉड ऑफ शूद्रास इन द लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड में गॉड ऑफ शूद्रास का जो गॉड है वो क्या है, इनमें से बताना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, अग्नि, प्रजापति, पूषण और रुद्रा। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है पूषण। पूषण को ही कंसीडर किया जाता है गॉड ऑफ शूद्रास लेटर वैदिक पीरियड में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स इसमें बताना है लार्जेस्ट नंबर ऑफ हड़प्पन साइट इन पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। इंडिया में डिस्कवर किया गया लार्जेस्ट नंबर ऑफ साइट इंडिया में कहाँ है आफ्टर द इंडिपेंडेंस। तो चलो ऑप्शन देख लेते हैं, राजस्थान, पंजाब एंड हरियाणा, गुजरात, नॉर्थ वेस्ट उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लार्जेस्ट नंबर ऑफ साइट जहाँ से मिले हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया से, वो है गुजरात। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में बताना है, इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब डिड किंग सुदासा डिस्क्राइब द ऋग्वेदा एज हैविंग डिफीटेड 10 किंग बिलोंग्स। तो ये सुदासा कौन सा ट्राइब का था। तो फ्रेंड्स ऑप्शन देख लेते हैं, अनु, द्रुदया, त्रिस्तु एंड यदु। तो फ्रेंड्स जो सुदासा था वो कौन सा क्लेन का था, वो था त्रिस्तु। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स ये 10 किंग का जो बैटल है वो सुदासा का, ये भी याद रख लेना, जो सुदासा का जो गुरु था वो था गुरु वशिष्ठ। ठीक है फ्रेंड्स, और सुदासा जो रिवॉल्ट किया था, जो विद्रोह हुआ था, तो वो किया था गुरु विश्वामित्र के जो वरद किंग था उसके विरुद्ध किया था, और उसका जो गुरु था ऑपोजिट साइड में वो था विश्वामित्र। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो सुदास का गुरु याद रख लेना, जो गुरु वशिष्ठ था, ये भी याद रख लेना। 8 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स 8 नंबर क्वेश्चन में देखो, हु वाज द फर्स्ट टू क्रॉस द रिवर गंडक एंड लीड द, ये एक साथ ही हो गया, देख लेना, लीड द आर्यन कॉलोनियेशन ऑफ द ईस्ट। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा देख लेते हैं, जयमेया, विश्व, परीक्षित, श्रीजया, विधे माधव एंड जनक सुप्रयन्या। तो फ्रेंड्स ये जो फर्स्ट, इनमें से जो फर्स्ट था तो विधे माधव था, जिन्होंने फर्स्ट क्रॉस किया था गंडक रिवर को एंड लीड किया था आर्यन कॉलोनियलाइजेशन ऑफ ईस्ट में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स ये 9 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। जो गॉड शिवा है एज अ रुद्रा के टाइप फर्स्ट मेंशन किया गया था कौन सी बुक में। ऑप्शन देख लेता है, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा एंड शिवा पुराना। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऋग्वेदा। ऋग्वेदा में इसको कंसीडर किया गया है शिव को भगवान शिव को एज अ रुद्रा के रूप में। ठीक है फ्रेंड्स, अगले 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें बताना है कौन ये त्रिपिटक में रूल्स फॉर मॉन्क्स एंड नन्स फॉर द संख्या मोनास्टिक ऑर्डर के बारे में बताया गया है। तो फ्रेंड्स और चलो ऑप्शन देख लेते हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक एंड मार्कंडेय। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स जो विनय पिटक है वो जो रूल्स है उसके साथ डील करता है, जो मोनास्टिक ऑर्डर है, जो मोनास्टिक रूल है उसके साथ ये डील करता है। तो फ्रेंड्स हम सभी जानते हैं जो त्रिपिटका है वो पाली लैंग्वेज में लिखी गई है। ये भी पूछ सकता है जो त्रिपिटक है कौन सी लैंग्वेज में इसको लिखा गया है, तो ये पाली लैंग्वेज में लिखा गया है। और फ्रेंड्स हम सभी जानते हैं जो त्रिपिटका है वो 3 भाग में विभाग किया गया है, इसको भाग किया गया है, जो एक है सुत्त पिटक, विनय पिटक एंड अभिधम्म पिटक। तो फ्रेंड्स ये भी साथ साथ जान लो जो सुत्त पिटक है वो डील करता है बुद्ध एंड हिज कंपेनियंस के से। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स जो विनय पिटक हो तो आप जानती हो जो मोनास्टिक ऑर्डर से, तो ये भी पूछ सकता है जो कौन है जो बुद्ध एंड हिज कंपेनियंस के बारे में बताता है, तो वो हो गया सुत्त पिटक। और विनय पिटक जो मोनास्टिक रूल है वो ऑर्डर है उसके ऊपर ये बताया गया है। और फ्रेंड्स जो अभिधम्म पिटक है वो बताया गया है, वो डील किया गया है फिलोसॉफी एंड डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज़्म के ऊपर। तो ये भी याद रख लेना। तो 3 डिफरेंट पिटका, 3 डिफरेंट टाइप्स का रूल्स है यहाँ पर, तो ये भी देख लेना। तो फर्स्ट ये विनय पिटक का रूल, सुत्त पिटक का बुद्ध एंड हिज कंपेनियंस के बारे में,
और जो अभिधम्म पिटक है वो फिलोसॉफिकल बातें जो बुद्ध ने किए थे, ठीक है। और फ्रेंड्स साथ ही साथ ये भी जान लो जो विनय पिटक है, तो विनय पिटक को ना और एक नाम से जाना जाता है जो है बुक ऑफ डिसिप्लिन से भी जाना जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है बुक ऑफ डिसिप्लिन कौन से पिटक को कहते हैं, तो ये विनय पिटक होगा। क्लियर है, चल देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। तो फ्रेंड्स देखो इस क्वेश्चन में बताना है इनमें से कौन सा वर्क संगम लिटरेचर के अंदर नहीं आता है। ऑप्शन देख लेते हैं, अमुक्तमाल्यदा, बलयपति, शिल्पादिपादिकरम एंड मणिमेखलाई। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, अमुक्तमाल्यदा, जो संगम लिटरेचर के अंडर नहीं आते हैं। हम सभी जानते हैं जो संगम लिटरेचर के अंडर में 5 बुक आते हैं और जिनमें से अमुक्तमाल्यदा नहीं है, शिल्पादिपादिकरम, मणिमेखलाई एंड बलयपति ये तीनों हैं। और जो अमुक्तमाल्यदा है ये कृष्णदेव राय की, जो विजयनगर का तुलुप वंश का किंग है कृष्णदेव राय की ये बुक है, ठीक है फ्रेंड्स, ये भी देख लेना। क्वेश्चन 12 को देख लेते हैं। जो एम्परर अशोका है जनरली रिफर किया गया है कौन सी नाम पे उसकी इंस्क्रिप्शन में। ऑप्शन देख लें, धर्मदेवा, प्रियदर्शी, चक्रवर्ती एंड धर्मकृति। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रियदर्शी के नाम से एम्परर अशोक को उसकी इंस्क्रिप्शन में रेफर किया गया है। 13 क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर मोस्ट ऑफ द स्कॉलर एक्सेप्ट किया है जो कनिष्का का रेन है तो बिगेन 78 सेक्रा में सी में एंड दिस एरा केम टू बी नोन एज। तो इस एरा को क्या नाम से जाना जाता है। ऑप्शन देख ले, विक्रम एरा, ख्रिस्टान एरा, साका एरा एंड कुशाना एरा। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, साका एरा। साका एरा के नाम से ये जाना जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन 14 को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखो इनमें से कौन सा वर्क जो सब्जेक्ट ऑफ लॉ का नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन देख लेते हैं, दायभागा, सलिहोत्रा, मिताक्षरा एंड स्मृति चंद्रिका। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, सलिहोत्रा, जो पशु चिकित्सक के ऊपर है। और फ्रेंड्स ये दायभाग, मिताक्षरा एंड स्मृति चंद्रिका जो कि बुक है लॉ के ऊपर, तो इसको भी ध्यान से याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। तो यहाँ पर बताना है इन द फर्स्ट मेमोरियल ऑफ सती इज़ फाउंड। तो ये सती ये जो फर्स्ट देखा गया है वो कौन सा इंस्क्रिप्शन बताना है। तो फ्रेंड्स चलो ऑप्शन देख लेते हैं, मंदसौर, प्रयाग, उज्जैन एंड ईरान। तो फ्रेंड्स ये जो सती है वो देखा गया है कौन से इंस्क्रिप्शन में, ईरान, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 16 क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो इनमें से कौन सा है जो आउटस्टेड जैनिज्म फ्रॉम मैसूर। तो ऑप्शन देख लेते हैं, नयनार्स, लिंगायस, अल्बार एंड शंकराचार्य। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 17 को देख लेते हैं। अंडर द चोलास एरीपत्ती क्या है। तो फ्रेंड्स ऐसे भी ना बहुत सारा टर्म है चोला के अंडर जो जहाँ से क्वेश्चन हर बारी एक इस टाइप का क्वेश्चन रहता ही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगी तो उसमें सभी एक एक के बाद आ जाएगा और ऐसे भी मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका लिस्ट भी दे दूंगी आप चाहे तो, ठीक है फ्रेंड्स। तो एरीपत्ती क्या है देख लेते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, टैंक लैंड, पैस्चर लैंड, वेस्ट लैंड एंड कल्टिवेट लैंड। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एरीपत्ती मीन्स टैंक लैंड। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स इनमें देखो इसमें ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी बताना है। तो फ्रेंड्स 1-2 क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी आते हैं, जैसे कि दिल्ली सल्तनत में हो गया, दास वंश से क्रोनोलॉजी आते हैं। यहाँ पर देखो ये तो चोला वंश से क्रोनोलॉजी आ गया। तो फ्रेंड्स देखो इनमें से देखना है, फर्स्ट राजाधिराज है, उसके बाद राजा 2 है, विक्रम चोल है, एल कुलोटुंगा है। तो ऑप्शन बी में देखो विक्रम चोला, कुलोटुंगा, राजा 2 एंड राजाधिराज। उसके बाद यहाँ पर देखो विक्रम चोला, राजाधिराज। तो फ्रेंड्स ये ना याद करने की ज़रूरत है और आप लॉजिक से भी इसका आंसर निकाल सकते हो कुछ याद रहे तो। फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है फ्रेंड्स। तो विक्रम चोला का और थोड़ा टाइम पीरियड भी देख लेते हैं। विक्रम चोला का जो टाइम पीरियड है वो 1122 से लेकर 33 तक है, ठीक है फ्रेंड्स। और कुलद्वितीय का जो टाइम पीरियड है वो 1133 से लेकर
1150 तक है, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद जो ये राजा राजा 2 हो गया, राजा राजा का 2 का जो टाइम पीरियड है वो 1150 से हो गया 1773 तक, और उसके बाद राजा धीराज 2 का हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये ना याद करने का ज़रूरत है। और इस टाइप का क्वेश्चन भी आते हैं, 1-2 क्वेश्चन तो ऐसा रहता है। जो क्रोनोलॉजी ऑर्डर का जो क्वेश्चन आता है वो दाशबंग से हो गया, या फिर पाला सेना डायनेस्टी से हो गया क्वेश्चन आता है, और चोला तो या फिर देख ही लिया। और इसके अलावा पल्लव से याद कर लेना। तो ये कुछ डायनेस्टी से क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये कुछ डायनेस्टी आप देख लेना, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। तो फ्रेंड्स देखो, ये असर्शन और रीज़न का क्वेश्चन दिया है। तो फ्रेंड्स असर्शन और रीज़न में आप सभी जानते हो, मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन करवाया है। तो ऐसा क्वेश्चन में क्या देखना पड़ता है, जो फर्स्ट असर्शन है और ये सही है क्या या नहीं, जो रीज़न है वो सही है या नहीं। अगर सही है तो उसके सही है, दोनों स्टेटमेंट अगर सही हो तो उसके बाद ही उसका व्याख्या ढूंढना, जो ए का एक्सप्लेनेशन आर सही से एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं। अगर नहीं तो आप ये लगा देना जो बोथ ट्रू है लेकिन आर सही से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, और अगर एक्सप्लेन करे तो एक्सप्लेन लगा देना, और एक सही या गलत है तो आंसर तो ऐसे भी बहुत ईजीली निकल रहा है। तो चलो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में असर्शन में दिया है द चोला पोजीशन ऑफ द चोला, द पोजीशन ऑफ द चोला फ्यूडरेटरीज रिमेन सबसर्विएंट टू द चोला एंड किंग्स अनलाइक द फ्यूडरेटरीज ऑफ द राष्ट्रकूटा। और फ्रेंड्स यहाँ से और एक क्वेश्चन बन जाता है, जो चोला था उसका फ्यूडरेटरी किसका फ्यूडरेटरी था, तो राष्ट्रकूटा का था। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये भी आप देख लेना, जो चोला था वो किसके फ्यूडरेटरीज था, ठीक है फ्रेंड्स, सामंत था। तो फ्रेंड्स ये असर्शन तो फ्रेंड्स ये असर्शन एकदम सही है। और चलो रीज़न के देख लेते हैं। द चोला विलेज इंजॉयड ऑटोनॉमी एंड द फ्यूडरेटरीज सिंपली पासिंग किंग्स शेयर ऑफ रेवेन्यू। तो फ्रेंड्स देखो, यहाँ पर ये ना आर जो है वो सही से इसका एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड्स चलो इसका जो करेक्ट आंसर है वो देख लेता है। तो और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बोथ ए एंड आर ट्रू है लेकिन आर ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलो देख लेते हैं आज का जो लास्ट क्वेश्चन है। तो हु ऑफ द फॉलोइंग पाला किंग्स फाउंडेड विक्रमशील यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश फाउंड किया था। ऑप्शन देख लेते हैं, महिपाल, गोपाल, देवपाला एंड धर्मपाल। तो फ्रेंड्स विक्रमशिला यूनिवर्सिटी फाउंड किया था धर्मपाल, ठीक है फ्रेंड्स। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स और ये क्वेश्चन आज के लिए ये 20 क्वेश्चन था। उसके बाद जो 2018 का जो क्वेश्चन है उसके बाद सीरीज़ 1, 2, 3 करके ऐसा 2, 3, 4 ऐसा करके जो 2018 का मैं कंप्लीट करूँगी। उसके बाद ही धीरे धीरे 16, 17 या 15 का क्वेश्चन सेट का क्वेश्चन मैं कंप्लीट करवाऊँगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर। इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।